आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग 10वीं कक्षा के लिए गणित विषय का मॉडल सेट देखने वाले हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया हुआ है। यहां से आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/√5। यानी जो भी संख्या रूट के अंदर होता है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा बीटा बहुपद x² + x + 1 के शून्यक है, तो 1/α और 1/बीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा? तो ये दोनों का एलसीएम कीजिए तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी मूलों का योग बटे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, -b/c इसका आंसर हो जाएगा। तो -b का मान दिया हुआ है 1 है, तो -1 और c का मान भी 1 है, तो इसको हम भाग दे देंगे तो -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है p/2m गुने 5n। इस रूप में जो संख्या आ जाएगा उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, यानी 2 और 5 के रूप में गुणनखंड आना चाहिए हर वाला। तो 8 का तो 2 आ जाएगा, ये 225 है, ये तो नहीं होगा। 5 वाला में भी 5 आ गया, ये 12 का जो हम लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2 और 5/12, यानी 12 का एलसीएम लेना है, 2, 6, 2, 3, यानी 2 और 3 के रूप में आता है। हमको सिर्फ 2 और 5 लाना है, इसमें 3 आ गया, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है π/4 है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है AP का सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर होता है यानी D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे, ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4/3। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं उसका कोण बराबर होता है, यानी 60 डिग्री का कोण होता है, और समबाहु त्रिभुज का जो है भुजा भी सभी बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वांग सम और समरूप दोनों। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज में ABC में यदि AD लंब BC हो तो होगा। यह एक थ्योरम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3AB² = 4AD²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP और AQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। मान लीजिए O केंद्र का एक वृत्त है, यहाँ से एक P बिंदु से AP और AQ 2 स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि POQ यानी POQ ये कोण दिया हुआ है 110, तो पूछ रहा है ये कोण क्या होगा? तो ये दोनों मिला करके 180 होना चाहिए, तो 110 है तो 70 हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण का केवल एक हल होगा? केवल एक हल के लिए फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। इस पर मान बैठा दीजिए। एक A1 का मान है k, तो यहाँ पर हो जाएगा k/A2 का मान दिया हुआ है 6 बराबर नहीं B1 का मान दिया हुआ है -2 और B2 का मान दिया हुआ है B1 का मान दिया हुआ है -1, B1 का मान -1 दिया हुआ है और B2 का मान -2 दिया हुआ है। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 3 हो जाएगा, तो k बराबर नहीं 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, यदि sin थीटा बराबर 3/4 है तो cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसमें आधार निकालना पड़ेगा। आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी 4/² माइनस 3/², ये हो जाएगा 16 - 9 यानी √7। और पूछ रहा है cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी b/h, तो √7/4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यक होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15, तो एक्स बराबर हो जाएगा √15। तो द्विघात बहुपद है इसीलिए माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृत्त की दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको छेदक रेखा कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 4, 3 और 1, 1 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से इसको बना लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर मान दे करके अब बनाइए, 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी √13। अगला क्वेश्चन है 7 सेमी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी वाले शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 7 और एल का मान दिया हुआ है 10। 7 से 7 कैंसिल, 220 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है माध्यक क्या होगा? इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 2, 3, 5 और 6। इसमें जो बीच में जो संख्या आ रहा है वही इसका माध्यक होगा। तो बीच में 2 संख्या आ रहा है, 2 और 3, इन दोनों को जोड़ के 5 से तो 3 2 5 हो जाएगा और 2 से भाग दे देना है, 2.5, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धगोला का आयतन होगा 2/3 πr3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो माइनस वाला जो है यानी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है। 18 नंबर है कह रहा है बिंदु किस पाद में है? तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो गया वाई, इसको कहते हैं प्रथम, इसको कहते हैं माइनस और प्लस द्वितीय, इसको कहते हैं माइनस माइनस तृतीय और इसको कहते हैं प्लस और माइनस। तो कह रहा है यहाँ पर जो दिया हुआ है यानी एक्स का मान प्लस में है और वाई का मान -3 है तो माइनस में है। तो प्लस माइनस देख लीजिए किस में है, इसमें है, चतुर्थ पाद में है, यानी चतुर्थ हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा? तो यहाँ ए बराबर दिया हुआ है 10, डी बराबर दिया हुआ है 7, दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 में से 10 गया -3, तो 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद का फार्मूला हो जाएगा a + 19d। तो a का मान 10 और 19 गुने 3, 19 × 57, 10 + 19 गुने -3, तो 10 में से 57 को घटा देना है तो हो जाएगा 47 बच जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज के माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा वर्ग, 4 × 4 = 16 और 9 में 81, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल होता है यानी अल्फा बीटा बराबर होता है, तो c/a फार्मूला होता है c/a, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और कोण 90 है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री, ऑप्शन पाई में ही है तो पाई को पाई रहने दीजिए। आर का मान हो गया 14 सेंटीमीटर, 14 गुने 14, थीटा का मान हो गया 90 और 360 डिग्री, 90 से कट जाएगा 4, इसको काट दीजिए 2 × 7 = 14, 2 दूना 4, फिर काट दीजिए 2 × 7 = 14, 7 × 7 = 49 और पाई को पाई ही लिखेंगे तो 49 पाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a, तो a किसके बराबर? तो a का मान 0 होता है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, तो यहाँ 0 देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है यानी अल्फा + बीटा बराबर -b/a, तो माइनस b का मान दिया हुआ है -3 और a का मान दिया हुआ है 3, ये हो जाएगा प्लस 3/3 यानी 1, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है sin 29 डिग्री + cos 61 का मान क्या होगा? तो sin 29 को लिख सकते हैं हम इसको sin² थीटा बराबर हो जाएगा cos 90 - थीटा, 90 और थीटा की जगह 29 हो जाएगा cos² और आगे में है cos² 61, ये हो जाएगा 90 में से 29 गया तो cos² 61 और प्लस cos² 61, ये हो जाएगा 2 cos² 61, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर,
कह रहा है बिंदु -7 4 और -3 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 और दूसरा होता है y1 + y2/2। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 7 और 3 को जोड़ेंगे 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो -10 होगा और 2 पंचे 10 -5 होगा। तो -5 और 3 वाला यानी 26 का 20 सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का कह रहा है बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगा। ये y अक्ष है, ये y है, ये x है। तो y अक्ष से दूरी कह रहा है किसी भी, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है तो इस बिंदु का y अक्ष से दूरी पूछ रहा है क्या होगा। तो y अक्ष से दूरी मतलब x अक्ष होगा, x निर्देशांक होगा। 27 का 20 सही आंसर हो जाएगा। 10 का व्युत्क्रम क्या होता है। 10 का व्युत्क्रम कॉट होता है। अगला क्वेश्चन है वृत्त का केंद्रीय कोण कितना डिग्री का होता है। वृत्त का केंद्रीय कोण ये हो जाएगा 360 डिग्री, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। 30 का 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है एक मीनार के पास से 200 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए एक मीनार है, इसके जड़ से 200 मीटर की दूरी पर, ये 200 मीटर है, मीनार द्वारा उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार द्वारा उन्नयन कोण जो है यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई यानी h क्या होगा। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। इसमें tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो h/200 हो जाएगा बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 200√3 यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा h का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 9 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री बराबर होगा। तो tan 9 को लिख सकते हैं cot 90 - थीटा, तो ये बन जाएगा cot 81 और tan 81 दोनों मिलके 1 हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 और 1 को गुना करेंगे तो √3। 32 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद का विविधकर होता है यानी विवेचक, तो डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac, इसी को विविधकर या विवेचक कहा जाता है। b² - 4ac ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 tan a बराबर 90, तो sec a का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो 3a बराबर दिया हुआ है, 3a बराबर 90, यहाँ से हम a बराबर लिख सकते हैं 90/3 यानी हो जाएगा 30। तब हो गया sec 30 का मान क्या होगा, जो cos 30 का होगा उसका उल्टा कर देना है, तो 2/√3 हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है sin 48 - cos 42 का मान क्या होगा। इस sin 48 को हम लिख सकते हैं cos 90 - थीटा, तो cos 90 अब माइनस थीटा की जगह 48 माइनस cos 42, अब 90 में से 48 गया तो बच जाएगा cos 42 माइनस cos 42, cos 42 में से cos 42 गया 0, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा। दो लगातार कोई भी सम संख्या लेंगे उसका महत्तम मौसा पूछ रहा है, तो इसका 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। कहता है 10 इंटू कॉट ए का मान क्या होगा, सॉरी cos a इंटू 10a, तो cos a इंटू 10a बराबर होता है sin बट्टे cos a, तो cos से cos कट जाएगा, sin बच जाएगा sin a, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है √3 है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होती है, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, यानी 625 का एलसीएम लेना है, तो देखना है क्या कितने 5 आ रहा है इसमें, तो हो जाएगा 5 5 दूना 10 5 25 5 2 5 यानी 5 5 4 को 5 हो गया, तो 5 के पावर घात पूछ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4, तो घात इसका 4 हो गया, 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि माध्य 4 है, तो x का मान, तो सभी को जोड़ देंगे x + 3 + 4 + 5 का माध्य दिया हुआ 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 इस सब का माध्य दिया हुआ है 4, तो बराबर में 4 लिखेंगे, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 5 4 9 3 12, x + 12 बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो त्वरण हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासा को फेंकेंगे तो 5 आने की प्रायिकता, तो 1/6 होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है
230386 का बहुलक होगा। तो बहुलक सबसे अधिकतम बारंबारता वाला चरमान होता है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता जो इसमें सबसे ज़्यादा बार होगा तो 3, इसमें 2 बार है, इसीलिए इसका बहुलक भी ज़्यादा होगा। 4 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी कहलाता है। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई। तो एक्स अक्ष से दूरी कहलाता है, तो ये दूरी जो है इसको वाई कहते हैं, और वाई का एक्स को भुज कहते हैं, एक्स को भुज और वाई को कोटि। तो हो जाएगा कोटि इसका 45 का बी। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, यहाँ पर होगा 3, प्रथम 3 लगातार। तो प्राकृतिक संख्या हो गया 1 + 2 + 3, इसका माध्य निकालेंगे तो 3 से भाग देना है। 3 × 2 = 5, 1 6/3, यानी हो जाएगा 2। यहाँ पर 3 लगातार है, प्रथम 3 लगातार हो जाएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मान लीजिए एक वृत्त है, यहाँ पर एक जीवा जो है इसकी लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। ये त्रिज्या जितना है, ये त्रिज्या वही है ये जीवा। तो कह रहा है इसका कोण कितना डिग्री होगा। तो सभी भुजा बराबर है, तो भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। कोण बराबर होगा तो 60 डिग्री हो जाएगा तीनों। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद के अंतर कहलाता है। तो अंतर को सार्वंतर कहते हैं, यानी डी बराबर फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, इस डी को सार्वंतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर का मान क्या होगा। इसमें से 9 को हम बाहर कर लेंगे तो बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक माइनस 10 का फार्मूला होता है 1। तो हो जाएगा इसका 9 आंसर, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है। तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी है। इस प्रकार का आलेख है तो समीकरण का हल होगा केवल एक हल, जिसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का सामान्य पद दिया हुआ है 3n + 5, तो इसका सर्वांतर। तो इसमें n का मान 1 रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे, तो 1 रखने पर पहला पद हो जाएगा 3 और +5 यानी 8। a2 बराबर दूसरा पद हो जाएगा 6 5 11। तो इसमें अंतर कितना का है, दूसरा पद माइनस पहला पद, 11 में से 8 गया तो 3, इसका सर्वांतर 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि 2θ = 60 है तो थीटा बराबर होगा। 2θ = 60 है तो थीटा बराबर हो जाएगा, इसको काट देंगे 30, तो sin 30 का मान क्या होगा, sin 30 का मान 1/2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका निर्धारण आलेख द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो माध्य का निर्धारण, 54 का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, इसका हो जाएगा अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, तो इसका हो जाएगा ax + b। अगला क्वेश्चन है, यदि तीनों बिंदु रैखिक हो तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो ये हो जाएगा समकोण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके भुजा के वर्गों के समानुपाती होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।